नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर केबीएस पीआरटी टायर 2। केबीएस पीआरटी टायर 2 के लिए क्या बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टायर 2 को क्लियर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र आप अपने सिलेबस पर डालिए कि आपको सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, राइटिंग एबिलिटी पढ़ना है, ग्रामर एंड यूजेस पढ़ना है, हिंदी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है हिंदी वाली यानी कि व्याकरण, उसके बाद आपको मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद आपको ईवीएस पढ़ना है, उसके बाद आपको विजुअल आर्ट्स पढ़ना है, उसके बाद योगा पढ़ना है, उसके बाद गेम्स पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीजों को जानेंगे और क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन जो है उसकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले राइटिंग एबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, तो आप एक बुक आती है आपकी, नीतू मैम की एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है यदि आप राइटिंग एबिलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ग्रामर एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दो बुक्स का सजेशन देने वाला हूं। आई हैव टू सजेशंस फ्रॉम माय साइड। रेन एंड मार्टिन, ये एक बेस्ट बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको ना करना चाहें तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट जो आपकी नीतू मैम वाली आती है केडी पब्लिकेशन में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट बुक हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप रेन एंड मार्टिन का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में भी आपको दो चीजें पढ़नी है, पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है हिंदी व्याकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, ना ही मैंने किसी से कोई पैसा लिया है, ना मैं पैसा लेता था, ना ही मैं किसी से आगे इन फ्यूचर पैसा लूंगा। मुझे ये बुक्स अच्छी लगती हैं, मैंने उन बुक्स को पढ़ा है, फॉलो किया है, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, सामान्य हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एक और बुक आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत कम दिया है, क्वेश्चन बेस्ड पर दिया है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है, इसीलिए मैं वो बुक आपको सजेस्ट नहीं करता। ये वाली बुक अच्छी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करेंगे, ये आपकी एक ऐसी बुक है जो हर एग्जाम में काम आती है, मेरी एंड आपकी, हो सकता है सभी की फेवरेट हो ये वाली। ठीक है, कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते हैं, आर एस अग्रवाल की बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, दूसरा आपको ईबीएस फॉलो करना है। ईबीएस में क्या है, इसका नाम चेंज किया है द वर्ल्ड अराउंड अस। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ईबीएस है उसका नया नाम क्या है प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल पर इसका नया नाम दिया गया है द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको आप तब फॉलो करेंगे जब आप एनसीईआरटी को फिनिश कर लेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी एनसीईआरटी। क्या होगी, एनसीईआरटी, ये बात आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी। ठीक है, आप जो है ईवीएस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी फिनिश करेंगे, एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, एनसीईआरटी, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप सिलेबस में देखिएगा। नेक्स्ट है विजुअल आर्ट्स, फिर वही प्रॉब्लम आप देखेंगे तो विजुअल आर्ट्स की बुक्स प्राइमरी लेवल पर अवेलेबल हैं, विजुअल आर्ट्स की बुक्स प्राइमरी लेवल पर अवेलेबल हैं। और आप जब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये है आपका सिलेबस, और सिलेबस में यहाँ पर लिखा गया है विजुअल आर्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ आर्ट, कलर्स, पेपर क्राफ्ट, सील्स एंड प्रिंट्स, लोकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये सब आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, आपको उसको फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल एंड योगा। खेल एंड योगा,
इसकी भी बुक्स आपकी प्राइमरी लेवल पर अवेलेबल हैं। इस बार जो नई बुक्स आई हैं उनमें दी गई हैं। पहले खेल और योगा, विजुअल आर्ट्स ये बुक्स अवेलेबल नहीं थी एनसीईआरटी में, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइमरी लेवल पर खेल एंड योगा और विजुअल आर्ट्स को ऐड किया गया है, तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। उन्हीं के बेस पर आप क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। देखिए जीके जीएस के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कई चीजें होंगी। पहला होगा हिस्ट्री, नेक्स्ट ज्योग्राफी होगा, आपके पास पॉलिटी होगा और आपके पास साइंस होगा। मैंने जो आपका सिलेबस रीड किया तो उसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स मिले, ज्योग्राफी के टॉपिक्स मिले, पॉलिटी के टॉपिक्स मिले और साइंस के टॉपिक्स मिले, बट उसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स नहीं हैं, तो एसएसटी समझकर या जीके जीएस समझकर आपको इकोनॉमी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में नहीं दी गई है। आपको सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पढ़ना है। इसके लिए मैं कोई भी बुक आपके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसमें जो जो टॉपिक्स दिए हैं बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, गिनती से अगर आप देखेंगे तो दो दो तीन तीन टॉपिक्स दिए हैं इन सभी से। तो आप उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो भी नोट्स हो या फिर आपके पास जो भी बुक हो उसका यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी भी तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी स्पेशल बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका कि आप जो है कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप जो है जो भी प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाए, बहुत सारे पुराने एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के प्रैक्टिस पेपर देखिए जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन दिया गया है, उनसे आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, इजीली आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन कॉम्प्रिहेंशंस को फॉलो करेंगे, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी बता दिया। इंग्लिश के लिए मैंने क्या बताया, इंग्लिश में राइटिंग एबिलिटी के लिए नीतू मैम की बुक आती है, उसको फॉलो करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप रैन एंड मार्टिन एंड केडी पब्लिकेशन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आप ये जो बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, वो बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट आप हिंदी के लिए सामान्य हिंदी का यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी किसकी है, ये आपकी लुसेंट पब्लिकेशन की है। नेक्स्ट अंक गणित में आप यानी कि मैथमेटिक्स में आप आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है। मेनली क्या है कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो उसमें हैं या नहीं, अगर हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ईबीएस के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है दृष्टि पब्लिकेशन बता दिया मैंने, लेकिन वो कब फॉलो करेंगे, पहले आप एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। नेक्स्ट विजुअल आर्ट्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, जिसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ और कराऊंगा। नेक्स्ट खेल एंड योगा, इसकी तैयारी भी मैं करा रहा हूँ और आप भी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस का मैंने अभी बता दिया, और ये है हमारा सजेशन आपको बुक्स के लिए। अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, गारंटेड आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा और सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं बुक से मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं।